हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी सर्कल के आगे का कहानी। तो हम लोग दो केस डिस्कस कर चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड केस की। अगर S1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा। अगर S1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब बच्चों की पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा, पॉइंट इज आउटसाइड। और पॉइंट जब सर्कल के बाहर है, इमेजिन करके देखो पॉइंट यहां पे कहीं है, P कोऑर्डिनेट है जिसका x1, y1। ठीक, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है इन टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना। नॉर्मल एक ही होगा बच्चों, ये नॉर्मल, इसको तो भूलो मत, जो सेंटर से पास करता है ये नॉर्मल होगा। तो इसका इक्वेशन तो वही होगा जो फर्स्ट केस में बताया था, वही सेकंड केस में, वही थर्ड केस में। फिलहाल टेंजेंट के इक्वेशन के पास आओ। तो दो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमारा सर्कल हमने क्या माना था, कुछ भी हो, मान लो कि सर्कल है तुम्हारा x स्क्वायर, इसी के लिए बता देता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सर्कल होता। तो मैं क्या करता इसमें, टू टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता इस सर्कल के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल क्या आता, हमने पढ़ाया था आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कोई भी सर्कल हो, सबसे पहले उसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ये दोनों टेंजेंट देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है Px1, y1, इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो ये बन जाता बच्चों y1 इक्वल टू mx1, यानी कि y की जगह y1 और x की जगह x1 प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां पहुंचा, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसको इधर लाओ। तो y1 माइनस mx1 इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, तो यहां से m का दो वैल्यू मिलेगा, एक को m1 बोल देंगे, दूसरे को m2 बोल देंगे। यानी कि एक इसका स्लोप मिल जाएगा और एक इसका स्लोप मिल जाएगा। और दोनों का अगर स्लोप मिल गया हमें और पॉइंट दोनों का कॉमन यही पॉइंट से पास कर रहा था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम निकाल सकते हैं। एंड दैट विल बी व्हाट, पहला टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1, पॉइंट दोनों के लिए सेम ही है, x1, y1। तो y माइनस y1 इक्वल टू, एक बार स्लोप रख लो तो m1 इंटू x माइनस x1, और दूसरा आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बात, इसको पॉज करके नोट करो, सवाल कराऊंगा, बहुत बढ़िया फील आएगा, नोट करो। आपको दिखाता हूं मैं एक सवाल, ध्यान से देखते जाओ, एक नहीं 3-4 सवाल दिखाता हूं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल लिखता हूं मैं। सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1,2 टू सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है ना, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहला कंडीशन है बच्चों, सर्कल का इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, RHS को 0 करके लिख लो, इसको S बोलते हैं। और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2। सबसे पहले पॉइंट का लोकेशन चेक करो, यानी कि S1 का वैल्यू, इस पॉइंट को इसमें पुट करके हम सबसे पहले S1 का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9, और ध्यान से देखो तो 5 माइनस 9 माइनस 4, S1 लेस देन 0, यानी कि पॉइंट जो है बच्चों वो सर्कल के अंदर है। और पॉइंट जब सर्कल के अंदर होता है तो कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये सवाल बिल्कुल बेवकूफ बना रहा था, यहां कोई टेंजेंट नहीं होगा इस पॉइंट से। ठीक है, हाँ अगर नॉर्मल पूछता तो नॉर्मल हर केस में होता है, फिर से बता देता हूं, नॉर्मल के लिए आपको करना नहीं है। ये पॉइंट मान लो 1, 2 है, सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों, 0, 0। तो एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट और इस सर्कल के सेंटर से पास करे, दिस इज नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो स्ट्रेट लाइन का, इस पॉइंट से और इस सेंटर से पास कर रहा है, तो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0 इंटू x माइनस 0, यानी कि y इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल निकालने के लिए बार बार यही करना है, बट बिफोर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेक श्योर कि पॉइंट का पोजीशन कहां पे है। अगर पॉइंट अंदर है तो कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप सो। इसको पॉज करो और नोट करो। अब इसमें एक छोटा सा काम कर देता हूं मैं, सर्कल का इक्वेशन बदल दिया मैंने, ये लो
अगला सवाल लिखोगे तुम पॉज करके, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, इसको बदल देता हूं 3 4 कर दिया, टू द सर्कल ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 3 4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। नॉर्मल का इक्वेशन तो निकाल लोगे, मुझे पता है, टेंजेंट के बारे में तो सबसे पहले S1 निकालते हैं बच्चों। S1 ये पॉइंट यहां रख दिया, x के जगह 3, y के जगह 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, और साफ साफ फील आ रहा है कि ये वैल्यू 0 हो गया, यानी कि पॉइंट इज ऑन द सर्कल। सेकेंड केस थ्योरी उलट के देख सकते हो, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है बच्चों, सर्कल के ऊपर। और पॉइंट कभी भी कर्व के ऊपर लाई करे तो एक टेंजेंट होता है, बिल्कुल होता है, और उसका इक्वेशन हम लिखा करते हैं, अगर तुमको याद हो तो बहुत 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 बढ़िया, नहीं याद हो तो बहुत बुरा, t इक्वल टू 0 बताया था लास्ट क्लास। और t लिखने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो x(x1) एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर की जगह y इंटू वाई कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे x प्लस x1/2 यानी कि x प्लस 3/2 और माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे y प्लस y1/2 यानी कि y प्लस 4/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो जब पॉइंट सर्कल के अंदर कोई टेंजेंट नहीं, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट जिसका इक्वेशन t इक्वल टू 0। अब आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मुझे, जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, इसको पॉज करके नोट करो। सर्कल का इक्वेशन बदल दिया मैंने, सर्कल का इक्वेशन में ले लेता हूं, कितना ले लूं, एक कोई क्वेश्चन मिल जाओ भाई, बढ़िया सवाल कोई। हाँ मिल गया, चलो जनरल इक्वेशन उठाते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, और पॉइंट भी बदल दे रहा हूं मैं, पॉइंट कितना ले लेता हूं मैं 5,5। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 5,5, सवाल लिखें आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 5,5 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये सवाल है अपने सामने, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पॉइंट का पोजीशन। पॉइंट का पोजीशन कैसे चेक करते हैं सर, S1 निकालते हैं, रख दो xy की जगह 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5, और इसका वैल्यू देखो तो 25 25 50 माइनस 20 30 माइनस 10 यानी कि 10 आ जाएगा बच्चों, है कि नहीं। ये 50 है, ये 30 है, सॉरी 20 आएगा क्या, 20 जो भी है। हमें तो इतना पता लगा कि S1 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉइंट जो है बच्चों वो सर्कल के बाहर है। अब देखना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा, ये पॉइंट है कहीं P 5,5, और हमें पता है पॉइंट जब सर्कल के बाहर होता है तो उसके ऊपर 2 टेंजेंट पॉसिबल है। ये भी सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो 2 टेंजेंट, ठीक। अब इंपॉर्टेंट काम तो है इसका इक्वेशन निकालना, तो आप वापस थ्योरी पे चले जाओ जहां पे थर्ड केस कराया मैंने, जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, और देखो क्या किया है, सेम चीज कर रहा हूं। सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप के टर्म्स में लिखना सिखाया था। इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर है बच्चों, कितना है सेंटर 2,1, और इसका रेडियस देखो तो अंडर रूट 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट यानी कि 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट यानी कि 2 प्लस माइनस रेडियस रूट 5 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अगर इसमें दिक्कत है तो लास्ट क्लास कृपया जाके पढ़ें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो P5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह 5 और y के जगह 5 उठा के यहां रख देता हूं, तो क्या मिलता मुझे, ये हो जाता 5 माइनस 1 इक्वल टू m इंटू 5 माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, देख ले, ये 3 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, और ये 3m है, इसको इधर ले आओ, तो 4 माइनस 3m इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2ab 24m, और RHS में देखो तो ये 5 और ये रूट हट जाएगा, तो 5 प्लस 5m स्क्वायर, ठीक।
देखते जाओ। 9m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर हो गया बच्चों 4m स्क्वायर, ठीक, माइनस 24m, और क्या बचा है 16 माइनस 5 होता है 11 इक्वल टू 0। देखो तो फैक्टराइज होगा क्या, 44, ये 24 है, 22 और 2, बिल्कुल मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, एक बार पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो पॉज करो पॉज करो, कर लिया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद का कहानी, तो इसको फैक्टराइज करूं तो बच्चों बनता ये 4m स्क्वायर माइनस 20 माइनस 2m माइनस 22m, ठीक, प्लस 11 इक्वल टू 0। एक फैक्टर देखो अगर तो बनता तुम्हारा 2m माइनस 1, और एक फैक्टर बनने वाला था 2m माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी कि m का एक वैल्यू आता 1/2 और एक आता 11/2, ठीक। और बाकी तो क्या है, एक का स्लोप दूसरे का स्लोप और पॉइंट दोनों का कॉमन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो आ जाते y माइनस y1 यानी कि 5 इक्वल टू, एक बार ये स्लोप ले लो, इंटू x माइनस x1, और दूसरा आ जाता y माइनस y1 इक्वल टू 11/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर पॉइंट अंदर रहे तो नो टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के ऊपर रहे तो एक टेंजेंट t इक्वल टू 0, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर रहे तो दो टेंजेंट और उसका इक्वेशन निकालने का ये तरीका बिल्कुल बेसिक है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड मत समझना इसको, पैसेंस के साथ लिखो समझो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात मिटाऊं मैं, ओके मिटाता हूं, हाँ पॉज कर लेना। अब देखो जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो कहानी वहीं खत्म नहीं होता है। जब भी पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, हम केस थर्ड में ही हैं, केस थर्ड उसी के अंदर हूं, जब पॉइंट सर्कल के बाहर था, S1 ग्रेटर देन 0 था, एंड पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट सर्कल के बाहर था। सर्कल का इक्वेशन बोलो तो जनरल इक्वेशन ले लेता हूं, ज्यादा आसान लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x1 y1, ठीक। इसको यहां पुट किया है तो s1 का वैल्यू निकाला है हमने, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और s1 का वैल्यू जो है बच्चों वो ग्रेटर देन 0 मिल चुका है। सर्कल का सेंटर अगर देखो, सेंटर तो जनरल इक्वेशन है तो माइनस जी माइनस एफ, सेंटर को कुछ नाम दे देता हूं ओ, और सर्कल का रेडियस अगर देखो तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। इतनी बातें हैं, पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट और दोनों का इक्वेशन हमने निकाल लिया, लेकिन सिर्फ टेंजेंट ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ध्यान से देखो, मान लो पॉइंट यहां पे था P x1 y1, तो हमने यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया था, ठीक है, एक ये टेंजेंट एक ये दूसरा टेंजेंट, थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया हमने, कोई बात नहीं, और इसी के साथ फिर से गलत। चलो मान लो कि ये टेंजेंट इसको A पे टच कर रहा है और ये टेंजेंट इसको B पे टच कर रहा है, ठीक। ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हमको आ गया। यहां कहीं सर्कल का सेंटर है O जिसको बोल रहे हैं। अब कहानी में क्या क्या तुमसे पूछ सकता है, ध्यान से सुनो। तुमसे सबसे पहला चीज देखो, ये टेंजेंट है और ये इसका नॉर्मल होगा बच्चों, सेंटर से पास करने वाला लाइन नॉर्मल होता है, तो ये भी नॉर्मल होगा और ये भी नॉर्मल होगा, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तुमसे बोलेगा सबसे पहले कि बताओ, अच्छा क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, यानी कि ये वाला PA का लेंथ या फिर PB का लेंथ दोनों बराबर होगा, तुमको इसका लेंथ निकालना है। काम करता हूं, इसको मिला दिया। सबसे पहला चीज मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और क्या क्या पूछा जा सकता है वो बता रहा हूं मैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, चलो किसी एक को निकाल लो, दोनों बराबर है PA और PB। तो PA की अगर बात करो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट OP स्क्वायर की बात करें तो OP का वैल्यू है बच्चों माइनस जी माइनस एफ, ठीक है ना। तो OP स्क्वायर, ठीक है ना, तो अंडर रूट में समथिंग समथिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो बनेगा कितना, x1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, रूट हट गया है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो गया OP स्क्वायर माइनस OA। OA का मतलब तो क्या, ये रेडियस है, रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर, तो माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहां भी रूट हट गया।
तो देखो तो ध्यान से, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर तोड़ने के बाद, और ये तुमको कुछ मिलने वाला है। यहां पे बचेगा x1 स्क्वायर, यहां बचेगा y1 स्क्वायर, यहां बचेगा 2gx1, यहां बचेगा 2fy1, और एक ये देखो माइनस माइनस प्लस सी और बच जाएगा। और मजे वाली बात ये, जब इसको निकाला तो हमने देखा कि अरे ये तो पहचाना हुआ है, ये रहा, दिस इज S1, इसी का नाम तो S1 था। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया हमको अंडर रूट में S1। और S1 क्या है ये पता होना चाहिए। जब सर्कल के इक्वेशन में हमने, या फिर किसी भी कर्व के इक्वेशन में जब हमने पॉइंट को पुट कर दिया है तो हमने उसको S1 नाम दिया है। तो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉज करें, नोट करें, अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बताते जा रहा हूं मैं, देखते जाओ। और क्या क्या पूछेगा अब देखो, पूछने को तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब कुछ बता रहा हूं क्या क्या आएगा। याद रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 आ चुका है, यानी कि इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अगला चीज पूछेगा तुमसे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ये वाला एंगल। तो एक काम करते हैं, आधा एंगल निकाल लेते हैं, इसको फाई बोल देता हूं, फाई। तो दूसरा चीज तुमसे पूछ लेगा, मान लो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ध्यान दो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालने के लिए क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में देखो tan फाई इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि r अपॉन रूट S1। तो यहां से फाई का वैल्यू कितना आचा, tan इनवर्स r अपॉन रूट S1, सही है। और फाई नहीं मुझे निकालना है ये पूरा एंगल, तो अगर इसको थीटा बोल दूं, पूरे एंगल को थीटा, सपोज थीटा, तो थीटा जो होगा वो 2 फाई के बराबर होगा, यानी कि 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1। दिस इज फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। दूसरा चीज सुनते जाओ, भी लिखना बाद में। और क्या तुमसे पूछने वाला है बच्चों, बोलेगा कि टेंजेंट का लेंथ निकाल लिया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाल लिया, ये दोनों टेंजेंट ए और बी पे देखो टच कर रहा है, तो अगर इन ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, इसको बोलते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, शॉर्ट में हम इसको याद रखते हैं COC के नाम से, COC, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कभी भी किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी कर्व में, दिस इज वैलिड फॉर एवरी कर्व, ये डेफिनेशन। दो टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों टेंजेंट जहां टच करे उन दोनों को मिला दो, तो जो कॉर्ड मिलता है उसका नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो तुमसे पूछता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ COC, एंड दिस इज नथिंग बट, बस इतना याद रखो, T इक्वल टू 0, खत्म कहानी। वही T इक्वल टू 0 जो पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने। तब पॉइंट कर्व के ऊपर था तो वो टेंजेंट का इक्वेशन था, अगर वो पॉइंट कर्व के बाहर आ जाए तो T इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बन जाता है। और लिखने का तरीका याद करो, x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1) प्लस 2g इंटू x के जगह x प्लस x1/2 प्लस 2f इंटू y प्लस y1/2, c के साथ कुछ नहीं करना होता है, इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है बात। अब इसके बाद तुम दो चीजें और निकाल लो, ध्यान देना पिक्चर में। यहां से पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर, इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ P1, यहां से यहां तक P1, ये वाला लेंथ, ठीक है। और ये जो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला है, सेंटर से, इसको नाम दे देता हूं मैं P, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और P1 क्या है बच्चों, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट टू COC। बोलोगे सर ये निकालना क्यों जरूरी है, बता रहा हूं क्यों जरूरी है, पहले इसको नोट कर लो। गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा चला लेता हूं मैं। तो सबसे पहले P और P1 निकाल लेंगे, मैं इसके ऊपर सवाल कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, बस तुम देखते जाओ प्यार से, सवाल कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखना क्या हुआ कहानी में। फोर्थ पॉइंट में तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे बोलेगा कि ये जो पॉइंट से जो दो टेंजेंट गया और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दोनों मिलके देखो एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल देगा, या फिर सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। फोर्थ पॉइंट में तुमसे मान लो पूछ लिया लेंथ ऑफ COC, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि AB का लेंथ निकालना है। और याद करो लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड मैं लिखा करता था 2√r² माइनस p²। जो लोग भूल गए हो कृपया पीछे जाओ, लाइन एंड सर्कल में ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लेंथ निकालना है तो आधा देखो, ये वाला लेंथ
इस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसी का तो डबल करना है तो 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वही पुराना चीज। तुमसे मान लो पूछ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी ए बी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और ये दोनों टेंजेंट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी ये निकालना है। तो एरिया हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर इसको बेस मान लें ए बी को तो इस ट्रायंगल का हाइट ये हो जाएगा बच्चों P1, यानी कि हाफ इंटू ए बी का लेंथ अभी निकाला 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू P1, 2 ने 2 को मारा, एरिया निकल के आता है P1 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। P1 पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर है और P सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर है, ये पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, और क्या पूछेगा तुमसे, ध्यान से देखो तो ये पी ए और सेंटर को भी मिला दो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तुमसे बोलेगा बताओ इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। तो एरिया के लिए क्या करते हैं 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स, इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ट्रायंगल का, यानी कि पी ए ओ का 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए ओ। ध्यान से देखें 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए ओ, यानी कि हाफ, ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगा, तो बेस हो गया रूट S1, हाइट हो गया R, तो रूट S1 इंटू R, 2 ने 2 को मारा तो एरिया निकल के आया बच्चों R इंटू रूट S1। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। एक और पॉइंट जो तुमसे पूछा जाता है, पॉपुलर है, बोलेगा कि इन तीनों चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर जाएगा, ये देखो ऐसा सर्कल, और तुमसे इस सर्कल का इक्वेशन पूछ लेगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। अब यहां से थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है निकालना वैसे तो। ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल, इस सर्कल का ये कॉर्ड बन गया, एक दिख रहा है AP, सॉरी OP, ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड ध्यान से देखो तो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल 90, यानी कि ये और कोई नहीं इस सर्कल का डायमीटर है बच्चों, क्योंकि डायमीटर ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे, और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर का एंड पॉइंट हमें पता है। और डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन याद करो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, वही यूज कर रहा हूं ये x1 y1, ये x2 y2, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस g हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 करोगे तो y प्लस f इक्वल टू 0। रटना नहीं है, थ्योरी है ये तो। पॉज करो, नोट करो, अभी कराऊंगा मैं इसके ऊपर सवाल, बहुत बढ़िया फील आने वाला है तुमको, सवाल करने के बाद कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। फिलहाल इसको नोट करो, डायग्राम ध्यान से देखना, मोबाइल को वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में रखना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लैपटॉप में देखो या स्मार्ट टीवी में देखो तो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है, ठीक। चलिए अब एक सवाल कराता हूं इस पे, जितना चीज यहां पे निकाला है यही सब चीज निकालना है, यही 7 पॉइंट्स सेम टू सेम। वही पुराना सवाल ले लेता हूं। हाँ, इसके पहले जो सवाल लिया था टेंजेंट का इक्वेशन निकालने वाला, याद करो, जिसमें सर्कल का इक्वेशन क्या था, सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ था बच्चों P 5,5। सवाल मैं अभी बोलते जाऊंगा, तुम लिखते जाना सवाल क्या क्या है। सबसे पहले इसका सेंटर O है, कोऑर्डिनेट है सेंटर का 2,1, और इसका रेडियस हमने निकाला था √5 आया था। सवाल का सबसे पहला पार्ट है कि इस सर्कल के बाहर ये पॉइंट है P, सर्कल के बाहर, चाहो तो चेक करके देख लो, यहां से S1 निकालोगे, निकाला भी था हमने इसके पिछले सवाल में, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 है ना, तो 50 माइनस 20 30 माइनस 10 20 निकल के आया था, और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉइंट बाहर है। तो सवाल ये है कि इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, 2 tangents are drawn from the point P 5,5 to the given circle which touches the circle at A and B, ठीक। उसके बाद बोल रहा है O is the center of circle, और बाकी सवाल है, ठीक है ना। पहला सवाल क्या है सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सुनते जाओ देखते जाओ,
पहले तो समझते जाओ। यानी कि पी ए और पी बी का लेंथ, तो मैंने पढ़ाया लेंथ होता है अंडर रूट S1, फॉर्मूला देख लो, यानी कि अंडर रूट में 20, यानी कि ये वैल्यू आ गया बच्चों 2√5। दूसरा सवाल तुमसे पूछेगा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स में मैंने बताया थीटा होता है 2 tan इनवर्स R अपॉन रूट S1, ठीक, यानी कि 2 tan इनवर्स R, रेडियस इज √5 डिवाइडेड बाय रूट S1 इज 2√5, ये रूट S1 का वैल्यू 2√5, √5 उड़ गया, 2 tan इनवर्स हाफ इज द एंगल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल तुमसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ COC, इक्वेशन ऑफ COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने बताया T = 0। T लिखना फिर से सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, तो x² की जगह x इंटू x1 यानी कि x इंटू 5 प्लस y² की जगह y1 माइनस 4 इंटू x के जगह पे x प्लस 5/2 माइनस 2 इंटू y के जगह y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। 2 से 2, 2 से 2, 5x माइनस 2x, ये हो गया 3x। यहां देखो 5y माइनस y यानी कि 4y, और बच्चों यहां मिलता -10 और यहां मिलता -5 यानी कि -15 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ COC। ये 3 पार्ट, पॉज करो और नोट कर लो ये तीनों पहले, उसके बाद का बाकी पार्ट मैं बता रहा हूं। ध्यान दो, हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं हम COC, COC, और इसका इक्वेशन हमने निकाल लिया है 3x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। ध्यान बोर्ड पे, अब देखते जाओ। मैंने बताया था सेंटर से जो, इसको मिला दो, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग P बोलते हैं, और ये पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला है इसको हम लोग P1 बोलते हैं। तो सबसे पहले P और P1 का वैल्यू निकाल रहा हूं। P यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना था 2,1, यही था, और इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। देखो कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर, मॉड के अंदर x के जगह 2, y के जगह 1, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b² यानी कि 9 प्लस 16, ये बता रखा है मैंने पहले। तो ये हो गया देखो 10 माइनस 15 -5 का मॉड 5 ही रहेगा, नीचे देखो 5 आ रहा है, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। और P1 का वैल्यू निकाल लूं, P1 मतलब यहां से परपेंडिकुलर डाला है इसी पे, तो x के जगह 5, y के जगह 5, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20 मॉड के अंदर माइनस 15 डिवाइड बाय अंडर रूट a² प्लस b² मतलब 9 प्लस 16, 15 उड़ गया, 20/5 यानी कि 4 आ गया बच्चों। अब इसको निकालने के बाद हम अगले पार्ट में जा सकते हैं। अगले पार्ट में हमने तुमसे पूछा था लेंथ ऑफ COC, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फॉर्मूला देखो तो 2 अंडर रूट R² माइनस p² लगा दो, यानी कि 2 अंडर रूट, रेडियस था √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस p का वैल्यू 1 है तो 1, ये देखो 4 हुआ, 4 का रूट 2, 2 इंटू 2 4, ये तुम्हारा आ गया लेंथ ऑफ COC। ठीक, नोट करें, पॉज करें, नोट करें, मैं मिटा रहा हूं, याद रखना p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू 1 है और p1 का वैल्यू 5 है, 4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है क्या, फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, और फॉर्मूला देखो आप कॉपी में, तो P1 अंडर रूट R² माइनस p², P1 का वैल्यू है 4, अंडर रूट R² मतलब 5, p² मतलब 1, तो ये तो 2 हो गया, तो 8 आ गया ये वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, और इसका फॉर्मूला आप देखो तो R रूट S1 है, R का वैल्यू √5 था और रूट S1 2√5 था, तो ये देखो 10 आ जाएगा। अगला पार्ट आपसे पूछेगा एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल PAB, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB, यानी कि ये वाला सर्कल देखो, फिर से देख लो जिसको दिक्कत हुआ था कभी, अगर ऐसा वाला सर्कल, इसका इक्वेशन निकालना है, तो मैंने बताया कि ये लाइन इसका डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर का एंड पॉइंट दिख रहा है P और O,
तो इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का x माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो इतनी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में कुछ खास चीजें पूछी जाएंगी, आप बता देना उसको, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू सो मच। इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो तुम बस बैठ के, बाकी जो होगा देखा जाएगा।